वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की खास रिपोर्ट। यूपी में फिर से प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, उमा भारती। अपने काशी दौरे पर उमा भारती ने कहा, भयमुक्त माहौल ही चाहती है जनता, फिर बनेगी योगी जी की सरकार। वाराणसी में अपने एक दिवसीय काशी दौरे पर उमा भारती ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर भयमुक्त माहौल चाहती है जनता, लेकिन कुछ लोग सपने देखकर ही खुश हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ी घटना को बताया कि यह सुरक्षा में बड़ी चूक है और यह घटना हैरान करने वाली है। वहीं यूपी में ओवैसी की सक्रियता के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह सक्षम है जवाब देने में। बीजेपी ने हर वर्ग का ध्यान दिया है। यूपी में फिर से प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सपने में से भी सो के उठ जाती है कि भैया जग जा जल्दी, नहीं तो धोखे में कहीं सरकार ना आ जाए, जल्दी बीजेपी को वोट डाल के आ जाए, कहीं अखिलेश की सरकार ना आ जाए, इतना डर लग रहा है। हर हफ्ते इस सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर जमकर बीजेपी पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं किया, कुछ जो है कि समाज के उन्नति के लिए बहुत हद तक बेरोजगारी आ गई, किसान तबाह है, युवा बेरोजगार हो गए। हर दिन लगभग जो है इसी सर्किट हाउस में हमला बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो इसमें बीजेपी के लोग, यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग ओम प्रकाश जी का जवाब देने में सक्षम है ना, मैं उसमें क्यों पढ़ूं? मैम, एक सवाल आजकल बहुत तेजी से चल रहा है पीएम की सुरक्षा को लेकर। तमाम हर दिन आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कल बात ये सामने आई कि जब प्रधानमंत्री जी जब जाम में फंसे या जब उनको रोका गया या रोकने का प्रयास किया गया था, उस वक्त छन्नी ने प्रियंका गांधी से बात की थी फ़ोन पे। ये बात अभी सामने आ रही है। जो कुछ भी पंजाब में घटा है वो बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी उन राज्यों में भी दौरे में गए हैं जहां पर हमारी सरकारें नहीं थी और जिनसे हमारे विकट मतभेद थे, विकट शब्द का प्रयोग करूं, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक की बात कभी नहीं आई। जिस प्रकार की घटना हुई है, जिस जगह पर ये चूक हुई है, वो जगह का जो प्रकार था, ये इस बात का संकेत देता है कि उससे हम अपने प्रधानमंत्री के जीवन को संकट में डाल सकते थे और अगर बच के आ गए हैं तो ये भगवान की कृपा है। और इसलिए मैं तो ये मानती हूँ कि इसमें से जो भी लोग दोषी हैं उनको संवैधानिक स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो भी पनिशमेंट हो वो जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। आपकी नज़र में चूक या साजिश? मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि सब मामले जांच के दायरे में हैं। मैं इस देश की पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ। मैं सजेस्टिव नहीं हो सकती, न्यायपालिका के लिए सुझावात्मक नहीं हो सकती। वो जगह 20 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर से दूर था। मैंने आपको कहा ना, सारी चीज़ें इतनी संवेदनशील हैं वहाँ की कि जिस भी मामले पर जाते हैं तो एकदम ये मन के अंदर ये भाव आता है कि हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया और हमारे प्रधानमंत्री जी बच के आ गए, ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है। मैम, एक सवाल आजकल, एक आखिरी सवाल। एनडीए में बहुत सारे जो सहयोगी दल हैं वो पिछड़ी जाति की जनगणना को लेकर लगातार प्रयासरत है और अपना विरोध स्वर भी उनके सामने जता रहे हैं। यूपी चुनाव में क्या ये भारी पड़ेगा जातिगत जनगणना न कराना? तैयारियां हैं यूपी में लेकर आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेना के सिपाही की तरह होता है। हम हमेशा हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। तो हम लोग पूरे प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनौती का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। अच्छा, अब तो लोगों के सपने में भी आने लगे हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सरकार तो आप ही बनाएंगे। जी, बात तो यह है कि लोगों के सपनों में क्या आया है। लोगों के सपने में पूरा 5 साल का अखिलेश की सरकार का कार्यकाल भय पैदा कर रहा है। लोगों को उसके सपने आ रहे हैं और लोग एकदम डर रहे हैं कि हे भगवान, ये भयावना सपना फिर हकीकत में ना बदल जाए। इसलिए अब लोग सुखद सपने देख रहे हैं कि फिर से योगी जी की सरकार बनेगी। वर्चुअल रैली पर भी बड़ा उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह उठाया है कि कहीं ना कहीं हमें अवसर अब नहीं मिल पाएगा चुनाव प्रचार प्रसार का, हम चिट्ठी लिखेंगे चुनाव आयोग को। अब ये मैटर उनके और चुनाव आयोग के बीच का है, इसलिए मैं चुनाव आयोग की प्रवक्ता नहीं बन पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। कुछ एक वर्ग जरूर है मैम ब्राह्मणों का जो कह रहा है कि नहीं, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी की बातें आ रही हैं, क्या लगता है आपको? प्रदेश में जातिवाद इतनी बुरी तरह से भुगता है लोगों ने अखिलेश के और मायावती जी के समय पर। अखिलेश ने जातिवाद किया और जाति में परिवारवाद किया, जातिवाद भी किया, सांप्रदायिकता भी की और जाति में परिवारवाद किया। इसलिए उनकी अपनी की जाति के लोगों की नाराज हो गए। हमारी तरफ से सब हमारे हैं, सवै भूमि गोपाल की है और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सबके अंदर ईश्वर है। मैम, एक वीडियो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जाने माने मशहूर बाल काटने वाले हैं हबीब, वो हिंदू महिलाओं के ऊपर थूक कर बाल काट रहे हैं। अब देखिए, जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती,
तो वो तो आज का ज़माना ऐसा है ना कि बात बहुत उछल जाती है। मुझे लगता है वो अपनी सफाई दे देंगे या जो होना होगा उसमें एक्शन हो जाएगा। मैं तो इस पर कमेंट नहीं, ये क्या न्यायोचित है हिंदू महिलाओं को बाल मैं इस सब में नहीं पढ़ती। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की हिंदू सक्रियता, मुस्लिम महिला नहीं, महिला महिला होती है। मैम ओवैसी की सक्रियता कुछ भूमिका निभाएगी क्या? वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है? उनके पिताजी ही हैदराबाद में चुनाव हार चुके हैं, इसलिए बाकी जगह पर उनकी सक्रियता, कुछ जगहों पर उनको सफलता मिली, आंशिक सफलता। उसके कारण ये थे कि वहाँ के कुछ मतदाताओं का मोह भंग था। लेकिन उत्तर प्रदेश में साफ है, स्पष्ट है बिल्कुल कि लोग यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने जाति, वर्ग और संप्रदाय से ऊपर उठ करके सिर्फ लोगों को रोटी, रोजगार और सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया है। अखिलेश ने सबसे बड़ी भूल जो की वो यही की कि उनने जातिवाद किया, जाति में परिवारवाद किया, कानून व्यवस्था पर कभी कंट्रोल नहीं किया, भ्रष्टाचार पे कभी कंट्रोल नहीं किया, और इसके कारण लोगों को डरा। जब तक जाति एक हकीकत रहेगी तब तक आरक्षण भी एक हकीकत रहेगा, जिसको कोई बदल नहीं पाएगा। अब रही जातिगत गणना के बारे में, तो मेरा भी अपना एक मत है जो मैं सार्वजनिक नहीं करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को हमें उसी को चीज़ को सार्वजनिक करना है जिसको हमारी पार्टी ने सुना ना हो। लेकिन अगर मेरी बात प्रधानमंत्री ने सुन ली या जगत प्रकाश नड्डा जी ने सुन ली तो मैं उसको सार्वजनिक नहीं करूँगी। इसलिए जातिगत जनगणना के बारे में मेरी भी अपनी राय है। इसी तरह से ओबीसी के प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के बारे में भी मेरी एक राय है। इसी प्रकार से सवर्ण वर्गों को भी 10% आरक्षण देने के बारे में भी मेरी एक राय है। इसी प्रकार से महिला आरक्षण में 33% ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में भी मेरी एक राय है। लेकिन मैं ये राय सार्वजनिक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी से डिस्कस कर सकती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।